बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाय विद मुसम्मर। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी, यानी सेल बायोलॉजी में सेल को स्टडी करने के लिए जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं, और उसमें सबसे जो फर्स्ट टेक्निक है जिसको हम कहते हैं सेल फ्रैक्शनेशन, उसको मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। और स्टूडेंट्स, मैंने आपको ये बताया था कि सेल फ्रैक्शनेशन के 2 स्टेप्स हैं, और उसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप है उसको हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन, और जो सेकंड स्टेप है उस स्टेप को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे होमोजेनाइजेशन को। देखिए स्टूडेंट्स, होमोजेनाइजेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। होमोजेनाइजेशन इज फॉर्मेशन ऑफ होमोजेनस मैस ऑफ सेल्स, यानी इसका मतलब यह है कि अगर आप सेल्स का एक होमोजेनस मैस बनाते हैं तो सेल्स का जो होमोजेनस मैस बनाने का प्रोसेस है उसको हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन। अच्छा, होमोजेनस मैस का क्या मतलब है? देखें स्टूडेंट, जो वर्ड होमो है उसके मीनिंग होते हैं सेम, और जो वर्ड है जिनस उसका मतलब है काइंड। इसका मतलब यह है कि आपने एक ऐसा मैस बनाना है जिसमें तमाम के तमाम सेल जो है वो इक्वली प्रेजेंट हो, यानी सेम टाइप का मैस बन जाए सेल्स का, तो उसको हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको इस बात का पता है कि एनिमल के सेल हो या फिर प्लांट्स के सेल्स हो, तो एनिमल या प्लांट्स के जो सेल्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एनिमल्स के सेल्स की बात करें तो ये एनिमल्स के जो सेल्स हैं ये भी आपस में एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, और ये जो सेल एक दूसरे के साथ आपस में अटैच है तो ये क्या बना देते हैं जी? ये बना देते हैं टिश्यूज। अच्छा, इसी तरह से अगर आप देख लें प्लांट्स के सेल्स को, तो प्लांट्स के सेल्स भी एक दूसरे के साथ अटैच्ड है इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज। तो सबसे पहले जब हमने होमोजेनाइजेशन करनी है तो हमारा जो गोल है वो क्या है? हमारा गोल ये है कि हम इन सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर लें। और स्टूडेंट, जब हम इन सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं होमोजेनाइजेशन। अब ये जो होमोजेनाइजेशन है, इस होमोजेनाइजेशन में ही हम एक और स्टेप भी करते हैं, यानी जिसमें हम सेल को ब्रेक करके और उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं, यानी सेल के अंदर जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं उनको हम सेल से बाहर निकाल लेते हैं और उनका एक होमोजेनियस मिक्सचर बना लेते हैं। और उस प्रोसेस के लिए आप सेल लाइसिस या सेल डिसरप्शन का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, और वो भी एक प्रोसेस आपके पास होमोजेनाइजेशन ही है, यानी वो सेल के कंपोनेंट की आप होमोजेनाइजेशन करते हैं। तो पहले जाहिर सी बात है, ये जरूरी है कि हम जो सेल्स हैं जो कि टिश्यूज के अंदर प्रेजेंट है, उन सेल्स को हम एक दूसरे से सेपरेट कर लें, और जब हम उन सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर लेंगे, आफ्टर दैट हम सेल डिसरप्शन करके और सेल के जो ऑर्गेनल्स हैं उनको बाहर निकालेंगे, और सेल के ऑर्गेनल्स को बाहर निकालने के बाद हम क्या करेंगे? उनका एक होमोजेनस मिक्सचर बना के और देन सेंट्रीफ्यूगेशन के जरिए हम उन सेल ऑर्गेनल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। तो अब ये देखिए स्टूडेंट्स, जब आपने टिश्यूज के अंदर जो सेल्स मौजूद हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट कर लिया, तो जैसे आप इनको एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं और इनका एक होमोजेनस मैस बना देते हैं उन सेल्स का, तो उसके लिए अब वर्ड इस्तेमाल करते हैं सेल होमोजेनेट, और इसी तरह से आप इनको कह सकते हैं सेल सस्पेंशन। यानी इसका मतलब यह है कि सेल्स का एक सस्पेंशन बन जाएगा, यानी सेल जो है वो आपको एक सॉल्यूशन के अंदर मिल जाएंगे, और वो सॉल्यूशन के अंदर सेल का क्या बना देंगे जी? एक सस्पेंशन बना देंगे। तो इसके लिए आप सेल होमोजेनेट या फिर सेल सस्पेंशन का वर्ड जो है वो यूज करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, ये बात आपको पता है कि प्लांट्स के सेल्स भी आपस में
एक दूसरे के साथ अटैच हैं और इनके दरमियान में कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनके लिए आप सिमेटिंग मटेरियल का वर्ड यूज करते हैं। जैसे आपको पता है कि प्लांट्स के जो सेल होते हैं उनके बीच में मिडल लैमेला होता है और मिडल लैमेला के अंदर पेक्टिन है और वो जो पेक्टिन है वो एक सिमेटिंग मटेरियल के तौर पर काम कर रहा है और ये सेल जो है ये एक दूसरे के साथ आपस में अटैच है। और इसी तरह से अगर आप देखें तो जो एनिमल्स के सेल्स होते हैं ये भी एक दूसरे के साथ आपस में अटैच है। तो पहला काम हमने इन सेल्स को सेपरेट करना है। तो सेल्स को सेपरेट करने के लिए हम क्या प्रोसीजर जो है वो यूज करेंगे। तो सेल को सेपरेट करने के लिए हम पहला जो स्टेप लेंगे वो इन सेल्स की ग्राइंडिंग का है। हमने सेल्स को ग्राइंड करना है। अब इसमें देखिएगा स्टूडेंट्स, जब हम सेल को ग्राइंड कर रहे होते हैं, अब प्लांट सेल क्योंकि जरा हार्ड होते हैं तो उसके लिए जो है वो हम हार्ड ग्राइंडिंग करेंगे और अगर हम एनिमल सेल ले रहे हैं तो देन हमें सॉफ्ट ग्राइंडिंग का प्रोसेस जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो पहला काम अलबत्ता प्लांट के सेल हो या एनिमल के सेल हो तो हम क्या करेंगे जी, हम उन सेल को ग्राइंड कर सकते हैं और ग्राइंड करके इन सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, जब हमने इनकी ग्राइंडिंग करनी है तो उस ग्राइंडिंग के दौरान हमने एक सुटेबल मीडियम का इस्तेमाल करना है और वो जो सुटेबल मीडियम है जिसमें हम उन सेल्स को, उन टिश्यूज को, जिनके सेल्स को हम सेपरेट करना चाह रहे हैं, उन टिश्यूज को हम रखेंगे और वो कोई भी होमोजेनाइजेशन लिक्विड हो सकता है, होमोजेनाइजेशन सोल्यूशन हो सकता है, वो सोल्यूशन जो है वो आप यहां पर यूज करें और उस सोल्यूशन के अंदर आपने सेल्स को रख के और सेल्स को क्या करना है जी, ग्राइंड करना है। और जब आप सेल्स को सोल्यूशन के अंदर ग्राइंड करेंगे तो सोल्यूशन के अंदर आपने कुछ कंडीशन जो है उनको मेंटेन रखना है। यानी वो जो मीडियम जिसमें आप सेल्स को ग्राइंड कर रहे हैं, ये याद रखिए कि दैट शुड बी विथ करेक्ट पीएच। उसकी पीएच करेक्ट होनी चाहिए, इसके साथ साथ उसकी आयोनिक कंपोजिशन करेक्ट होनी चाहिए और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर जो कि सुटेबल हो उन टिश्यूज के लिए, वो आप क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, आप एक स्पेसिफिक पीएच जो है वो प्रोवाइड कर रहे होंगे और पीएच का एडवांटेज ये होगा कि समटाइम सेल्स जब हम ग्राइंड कर रहे हैं तो कुछ सेल ब्रेक हो जाते हैं और उनके फॉर एग्जांपल कुछ एंजाइम जो है सेल के अंदर से वो बाहर आ गए और ये पॉसिबल हो सकता है कि वो एंजाइम एक्शन करके और उन सेल्स को पहले से ही, फॉर एग्जांपल अगर हम सिर्फ सेल को सेपरेट करना चाह रहे हैं भी, हम उनको ब्रेक करना नहीं चाह रहे, तो वो सेल के जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। तो इसलिए आप एक सुटेबल पीएच लेंगे जिसपे आप उन एंजाइमेटिक एक्शन को स्टॉप करेंगे। इसी तरह से आपने एक स्पेसिफिक आयोनिक कंपोजिशन लेनी है और आयोनिक कंपोजिशन लेने का फायदा ये हो जाएगा कि सोल्यूशन जो है वो जाहिर सी बात है सेल के अंदर एंटर होके और सेल्स की ऑटोलाइसिस कर सकता है, यानी ऑस्मोटिक लाइसिस उसकी हो सकती है। यानी फॉर एग्जांपल देखिए, सेल के अंदर अगर वाटर चला जाए और वाटर या सॉल्यूशन सेल के अंदर जाने की वजह से ये जो सेल है ये बर्स्ट कर सकते हैं ऑस्मोटिक लाइसिस की वजह से। तो ये जो ऑस्मोटिक लाइसिस है उसको जब हमने रोकना है तो उसको रोकने के लिए हम यहां पे एक स्पेसिफिक आयोनिक कंपोजिशन जो है वो सेल के बाहर मेंटेन रखेंगे ताकि ऑस्मोटिक लाइसिस जो है वो ना हो सके, यानी सॉल्यूशन जो है वो ज्यादा सेल के अंदर एंटर ना हो सके। और अगर सॉल्यूशन सेल के अंदर एंटर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है उससे ऑस्मोटिक लाइसिस से भी हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से हमने सुटेबल टेम्परेचर जो है वो यहां पे प्रोवाइड करना है और सुटेबल टेम्परेचर जो है ये इसकी फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए, सेल की फिजिकल स्टेबिलिटी के लिए ये सुटेबल टेम्परेचर जो है वो जरूरी है। तो ये तमाम की तमाम कंडीशन जो है वो आप प्रोवाइड करेंगे उस सुटेबल मीडियम के अंदर जिसमें आप सेल को ग्राइंड कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह से जब आपने स्टूडेंट सेल को ग्राइंड करना है तो आप वहां सर्टेन एंजाइम का इस्तेमाल भी करेंगे। देखिए, अगर हमने सेल को सिर्फ सेपरेट करना है तो तब भी आप कुछ एंजाइम यूज करें, या सेल की अगर हमने सेल की डिस्ट्रप्शन करनी है, उसके इंटरनल कंपोनेंट्स को ब्रेक करना है,
देन यू कैन ऑल्सो यूज सम एंजाइम, आप एंजाइम यूज कर सकते हैं जो कि उसके जो स्ट्रक्चर्स हैं यानी सेल वॉल वगैरह उनको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर आप सेल को सेपरेट भी करना चाह रहे हैं तो देन उसके लिए भी आप एंजाइम्स का इस्तेमाल करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल आप एक एंजाइम इस्तेमाल करते हैं और उस एंजाइम का नाम है जी पेक्टिनेज। अब पेक्टिनेज एंजाइम अगर आप यूज कर रहे हैं तो पेक्टिनेज एंजाइम की क्या इंपॉर्टेंस है, आपको पता है कि पेक्टिनेज एंजाइम जो है वो ब्रेक कर देता है सिमेटिंग सब्सटेंस ऑफ द सेल। ये प्लांट सेल की बात हो रही, और प्लांट सेल के बाहर वाली साइड पे मैंने जैसा कि बताया कि मिडल लैमेला जो है वो प्रेजेंट होता है, और मिडल लैमेला जो है अगर हम उसको डाइजेस्ट करना चाह रहे हैं, उसको खत्म करना चाह रहे हैं सेल्स के बीच में से, तो हम यूज कर सकते हैं ये एंजाइम, जिस एंजाइम को हम कहते हैं जी पेक्टिनेज एंजाइम। अच्छा स्टूडेंट, ये जो पेक्टिनेज एंजाइम है ये मिडल लैमेला को डाइजेस्ट कर देगा, और ये जो प्लांट्स के सेल्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, और जब ये प्लांट के सेल इस तरह से एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे तो इससे इनका एक होमोजेनस मैस जो है वो आपको ऑब्टेन हो जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, कौन सी ऐसे डिवाइसेस हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं इन सेल्स को ग्राइंड करने के लिए, या होमोजेनाइजेशन में कौन सी डिवाइसेस जो हैं उनको यूज किया जाता है। तो जो डिवाइसेस हम होमोजेनाइजेशन में यूज करते हैं इनको हम कहते हैं होमोजेनाइजर्स। तो होमोजेनाइजर्स में फॉर एग्जांपल आप यूज कर सकते हैं जी फूड मिक्सर या ब्लेंडर, और ये फूड मिक्सर या ब्लेंडर ये हर एक को पता है आजकल घरों में नॉर्मली जो है वो यूज होता है। ये इसकी डायग्राम जो है वो मैंने बनाई हुई है। तो ये जो फूड मिक्सर है या ब्लेंडर है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं होमोजेनाइजेशन के प्रोसेस में। और इसी तरह से स्टूडेंट्स आप यूज कर सकते हैं पेस्टल एंड मोर्टर को, और ये पेस्टल एंड मोर्टर इसकी ये डायग्राम आपके सामने है। दिस वन इज मोर्टर, और इसके ऊपर जो है वो क्या है जी पेस्टल है। और ये पेस्टल मोर्टर जो है लैब्स वगैरह में ये नॉर्मली यूज होती है। और इसके अलावा आपने देखा होगा कि होमोजेनाइजेशन का जो प्रोसेस है कुछ हकीम वगैरह भी जो है वो ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और वो अपनी जो हर्ब्स वगैरह हैं उनको उनकी होमोजेनाइजेशन के लिए या उनके साइज को रिड्यूस करने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये पेस्टल मोर्टर या फिर फूड मिक्सचर जो है इसको आप यूज कर सकते हैं एज अ होमोजेनाइजर। अच्छा स्टूडेंट, ये जो होमोजेनाइजर है जब आप करेंगे होमोजेनाइजेशन तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसका जो आउटपुट है वो ये होगा कि आपके पास फॉर्मेशन हो जाएगी यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ द सेल्स, यानी जो आपके पास सेल्स हैं उनका एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बन जाएगा इस प्रोसीजर को परफॉर्म करने के बाद। तो ये जो मिक्सचर आपके पास बन जाएगा इस होमोजेनाइजेशन के बाद, इस मिक्सचर को आप कहते हैं होमोजिनेट, यानी आप होमोजिनेट का वर्ड, या फिर आप इसको कह सकते हैं सेल सस्पेंशन। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हमने सेल सस्पेंशन बना लिया या होमोजिनेट बना लिया तो सेल सस्पेंशन या होमोजिनेट जो है इसकी क्या यूजफुलनेस है। बेसिकली होमोजिनेट में हमने सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर लिया, और हम जब सेल को एक दूसरे से सेपरेट कर लेते हैं हमारे लिए बहुत आसान है कि हम सेल को डिसरप्ट कर सकें, सेल लाइसिस करवा सकें। और जब हम सेल लाइसिस करवा के उसके कंपोनेंट की होमोजेनाइजेशन करवा लेते हैं तो फिर हम बड़ी आसानी के साथ सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के जरिए इसके जो सेल के कंपोनेंट्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसमें नेक्स्ट क्योंकि हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ सेंट्रीफ्यूगेशन को, और इसके अलावा मेरा एक लेक्चर है सेल लाइसिस और सेल डिसरप्शन पे, और उस लेक्चर को भी आप जरूर जो है वो देखिएगा ताकि आपको सेल लाइसिस या सेल डिसरप्शन की इंफॉर्मेशन भी मिल सके। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल दैट टाइम अल्लाह हाफिज।